वीडियो के अंदर जो है हम रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपने गौर से देखना है। मैं सारे एस्पेक्ट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्यों ये चीज़ें स्टिमुलेट करती हैं, क्यों ये चीज़ें इनहिबिट करती हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि ग्रोथ हार्मोन का बेसिक काम क्या होता है कि इसने प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस को बढ़ाना है और फ्री फैटी एसिड की सिंथेसिस को कम करना है। तो इनकी ऑपोजिट अगर चीज़ होगी तो इनको वापस अपनी पोजीशन पर लाने के लिए ग्रोथ हार्मोन एक्सक्रीट होगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखें, अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई तो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा और प्रोटीन की प्रोडक्शन को कम करा देगा। तो पहले हमारे पास क्या आ गया, प्रोटीन डेफिशिएंसी। सेकंड देखिए, इसका काम क्या था कि कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाना, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया कराना। तो अगर कंडीशन आ जाए कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो इसको भी ठीक करने के लिए क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा। थर्ड वन, इसका काम था फ्री फैटी एसिड की जो लेवल है ब्लड के अंदर उसको बढ़ाना। तो अगर फ्री फैटी एसिड का लेवल कम हो जाए तो उससे भी क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा। तो ये तीन चीज़ें तो पहले इस तरह से आ जाती हैं। उसके बाद हमारी आ जाती हैं फीडिंग हैबिट्स। देखिए, ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है ना, हाइपोथैलेमस के वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस से रिलीज़ होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस से। और ये वही न्यूक्लियस है जो कि जिसे हम कहते हैं कि सशाइटी सेंटर है। अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो फिर इसके अंदर सशाइटी आती है, और अगर हमें भूख लगी होती है तो यही जो है हमारे एंगर की फीलिंग ला रहा होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी सशाइटी को चेंज करें, हमारे फीडिंग हैबिट्स को चेंज करें, वो क्या करती हैं, वो हमारे ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को भी जो है चेंज करती हैं। इसके लिए क्यों मैंने ये बोला, क्योंकि ग्रेलिन हार्मोन जो है, ग्रेलिन हार्मोन ये कराता है हमारी जो एपिटाइट है उसको बढ़ा देता है। जब हमारी एपिटाइट को बढ़ाएगा तो इसी वजह से वो हमारी फीडिंग हैबिट को चेंज करेगा, और तभी वो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस से ग्रोथ हार्मोन की जो है वो ज़्यादा रिलीज़ करा देगा। उसके बाद वो रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, हमें पता है कि वो एक्ट करता है और जाके ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कराता है। तो इस वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी। इसके साथ ऐसी चीज़ें, एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज क्या कराती है, ये हमारी नीड को बढ़ा देती है। जब हमारी नीड बढ़ जाएगी, एनर्जी की नीड बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन भी ज़्यादा रिलीज़ होगा। तो एक्सरसाइज इस कंडीशन को करा देती है। इसके अलावा जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन हैं, जो कि यानी कि सेक्स हार्मोन है, ये भी क्या कराते हैं, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, ये भी क्या कराते हैं, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करा देते हैं। इसके अलावा डीप स्लीप की भी कौन सी, सेकेंड और फोर्थ स्टेज जो है ना, इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तभी बच्चों को कहा जाता है कि सोएं, क्योंकि जितना सोएंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन जो कि हमारे माइंड को अफेक्ट करेंगी, जो माइंड को, ब्रेन को अफेक्ट करेंगे, तो साथ साथ वो क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को भी अफेक्ट करेंगे, वहाँ से रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज़ होंगे, जिससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो वो कौन सी कंडीशन, जैसे कि ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, एक्साइटमेंट है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा स्टारवेशन, तो सॉरी यहाँ से नंबरिंग गलत होगी, ये 8, ये 9 और ये 10। तो ये 10 ऐसी चीज़ें हैं जो ये करवाती हैं, ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट कराती है। और मैंने रीज़न भी बता दी कि किस किस तरह से ये इंक्रीज़ कराती हैं। अब इनहिबिशन के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक आएगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि अगर ये सारी चीज़ें पूरी होंगी, अगर प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट के अंदर होगी, अगर फ्री फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, अगर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तब क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा नेगेटिव फीडबैक क्या, अगर हम एक्सोजीनस सोर्स से ग्रोथ हार्मोन दे दें बॉडी को, तो क्या हमें ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, तभी उसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी। इसके अलावा सोमेटोमीडियंस का लेवल अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तभी ऐसा होगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, एजिंग के अंदर भी क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है, क्योंकि तब हमें ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होती। ओबेसिटी की कंडीशन के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये वाली कंडीशन अगर ऑपोजिट हो जाए, जैसे यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया था, अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो तब भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन क्या है, कम हो जाती है। और साथ में जैसे फ्री फैटी एसिड का लेवल यहाँ कम था, अगर फ्री फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाए तब भी। और लास्ट वन क्या, अगर प्रोटीन सिंथेसिस भी ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उससे भी क्या होगा, इसकी इनहिबिशन हो जाएगी। तो ये रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है।
हम बात करें कि एक तरफ जो है वो ग्रोथ हार्मोन है और तो दूसरी तरफ जो है सोमेटोमीडियंस हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है। इसके बरक्स सोमेटोमीडियन का जो बॉन्ड होता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसका क्योंकि बॉन्ड वीक है तो इजीली ब्रेक हो जाता है और ब्लड के अंदर इसका जो हाफ़ लाइफ होती है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। ये अगर मैं ऐसे कहूँ कि 20 मिनट्स इसकी हाफ़ लाइफ होती है। इसके बरक्स ये जो है वो स्लोली रिलीज़ होता है और इसकी हाफ़ लाइफ तकरीबन जो है वो 20 आवर्स होती है, यानी कि इससे बहुत गुना जो है वो ज़्यादा होती है इसकी हाफ लाइफ, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देता है हमें ग्रोथ के ऊपर। इसके बाद जो है हमने रेगुलेशन देखनी है ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, हम बारी बारी इन चीज़ों को पढ़ते हैं। पहले तो देखें हम